हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी के साहित्य इतिहास में आदिकालीन साहित्य पढ़ना स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 50% चीज़ें जो है कवर की। हम लोगों ने जो है पश्चिम अंचल का साहित्य पढ़ना स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? रासो साहित्य पढ़ लिया। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, इन रासो साहित्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण रचनाकार थे वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने जैन साहित्य को अच्छे से कवर किया। आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं आज की क्लास में। सिद्ध साहित्य, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कवि पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि सिद्ध साहित्य क्यों आया, क्या है इसके अंतर्गत जो है मतलब इसकी विशेषताएं क्या है। फिर उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण कवियों पे आएंगे, ताकि जो भी हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, जैसे यूजीसी नेट पे आते हैं या आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, और एनवीएस वगैरह, उसमें जैसे कि या किसी भी एग्ज़ाम में हम लोग के हिंदी के जो हैं उसमें मतलब अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग को एक बार जो है इसको समझना होगा। तो चलते हैं हम लोग जो है इससे महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद जो सिद्ध साहित्य संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता इसकी अथवा प्रवृत्ति कह लीजिए, तो उसको मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों। सिद्ध साहित्य जो है यह जो है दोस्तों हमारा भारतीय जो धर्म साधना है उसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य का प्रभाव हमें 8वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। अब आता है सवाल कि सिद्ध साहित्य की जो है उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उदय कैसे हुआ। तो दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का विकृत ही रूप है ये सिद्ध साहित्य। कैसे? अब बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ था? बौद्ध धर्म जैसे कि हम लोग इतिहास में पढ़े थे वैदिक साहित्य, ठीक है, उसमें वैदिक साहित्य की जो है जो भी इसके मतलब आडंबर थे, जटिलताएं थी, ठीक है, समाज में ऊंच नीच की भावना थी, तो इसके विरोध के फलस्वरूप बौद्ध धर्म का उदय हुआ। अब बौद्ध धर्म का विकृत रूप ही सिद्ध साहित्य है। क्लियर? तो दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म है इसका भी जो है हम लोग अध्ययन दो जो है शाखा में विभक्त करके करते हैं। इसके जो है दो शाखा कौन कौन सी है? महायान और हीनयान, ठीक है। इतनी बात क्लियर? तो एक एक चीज़ मैं दोस्तों फ्रेमिंग करके आपको यहाँ बता देती हूँ। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य का प्रादुर्भाव भारतीय धर्म साधना में 8वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। अब सिद्ध साहित्य का जो है सिद्ध संप्रदाय भी कह लीजिए। साहित्य तो तब हुआ ना जो सिद्ध, जो महत्वपूर्ण सिद्ध जो है कवि थे उन्होंने जो ग्रंथ रचा, ठीक है। जो फिर ये सिद्ध साहित्य का जो है उदय कब हुआ? सिद्ध संप्रदाय यह दोस्तों बौद्ध धर्म का विकृत रूप है, ठीक है। अब ये बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ? वैदिक संस्कृति की जटिलताओं वैदिक संस्कृति की जटिलताओं वह आडंबर के विरोध में या प्रतिक्रिया में सिद्ध संप्रदाय का उदय हुआ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आपको क्लियर हो गया कि सिद्ध संप्रदाय का उदय कैसे हुआ। सिद्ध संप्रदाय, भारतीय धर्म साधना में सिद्ध संप्रदाय जो है का प्रादुर्भाव 8वीं शताब्दी में हमें देखने को मिला। फिर सिद्ध संप्रदाय का उदय जो है कैसे हुआ? यह जो है बौद्ध धर्म का विकृत रूप है। बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ था? वैदिक संस्कृति की जटिलताएं और बाह्य आडंबर के विरोध में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। अब बौद्ध धर्म का अध्ययन जो है हम लोग दो शाखा में विभक्त करके करते हैं। एक है हीनयान, दूसरा है महायान। हीनयान जो है, हीनयान के अंतर्गत
सिद्धांत पक्ष प्रधान रहता था और महायान के अंतर्गत व्यवहारिक पक्ष। ठीक है। अब महायान को भी हम लोग दो शाखाओं में विभक्त करके अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी है देख लेते हैं हम लोग। एक है सहजयान, दूसरा है वज्रयान। वज्रयान के लोग जो है जादू टोना, तप, तंत्र मंत्र, तंत्र साधना में विश्वास करते थे। इन्हीं के द्वारा जनता पर अपना प्रभाव जमाते थे। क्लियर दोस्तों। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में विभक्त किया गया, हीनयान और महायान। हीनयान के अंतर्गत क्या है, हीनयान में जो है सिद्धांत पक्ष प्रधान होता था, महायान के अंतर्गत व्यवहारिक पक्ष प्रधान होता था। ठीक है। महायान की भी जो है दो शाखाएं, एक सहजयान है, एक वज्रयान है। ये जो वज्रयान है यह जो है इसमें जो है जादू टोना तप तंत्र साधना में विश्वास करते थे लोग और इन्हीं के द्वारा जनता पर अपना प्रभाव जमाते थे। इतना दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो जो ये सिद्ध जो है लोग थे, ये जो है वज्रयान तत्व को ही जो है प्रसार करने के लिए जन भाषा में ही जो साहित्य लिखे वह क्या कहलाया, सिद्ध साहित्य कहलाया। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सिद्ध साहित्य समझ में आ गया होगा। ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं परिभाषा। सिद्धों ने वज्रयान तत्व के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह सिद्ध साहित्य कहलाया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में होगा। एक बार फिर हम रिवीजन कर देते हैं कि सिद्ध साहित्य, सिद्ध जो है साहित्य है, यह जो है कैसे इसका उदय हुआ। इसका उदय बौद्ध धर्म का विकृत रूप है। ठीक है। अब बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, वैदिक संस्कृति की जटिलताओं परंपराओं व आडंबर के प्रतिक्रिया में या विरोध में जो है बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म का जो है जो दोस्तों इसकी जो है दो शाखाएं हुई, दो शाखाओं में विभक्त करके इसका हम अध्ययन करते हैं। एक है हीनयान शाखा और महायान। ठीक। हीनयान जो है था इसमें सिद्धांत पक्ष प्रधान हुआ करता था, महायान में व्यवहारिक पक्ष प्रधान था। क्लियर। अब महायान की भी जो है दो शाखाएं थी, एक थी सहजयान, दूसरा वज्रयान। इसी वज्रयान में जो है दोस्तों जादू टोना तप तंत्र साधना में लोग विश्वास करते थे, इन्हीं के द्वारा जनता पर अपना जो है प्रभाव जमाते थे। क्लियर। अब यही जो वज्रयान था कैसे सिद्ध साहित्य कहलाया, सिद्धों ने वज्रयान तत्व के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह क्या कहलाया दोस्तों, सिद्ध साहित्य कहलाया। क्लियर। दो तीन पॉइंट दोस्तों और है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। सिद्धों की संख्या कितनी है, 84। क्लियर। अब इसमें क्या है, इसमें जो है दोस्तों ये तो पूछता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, 84। इसके अंतर्गत कितनी महिलाएं थी, 3 महिलाएं। 3 महिलाओं का नाम आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है। 3 महिलाएं कौन कौन सी थी, एक थी कनखलता मणिभद्रपा,
कनखलता, मणि भद्रपा और लक्ष्मी खरा, ये जो है 84 सिद्धियों में 3 महिलाएं थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सिद्ध साहित्य की विशेषताओं की तरफ कि सिद्ध साहित्य की विशेषता क्या थी। दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ या सिद्ध साहित्य की विशेषता। ठीक है, एक एक करके अच्छे से समझते हुए चलते हैं। पहली विशेषता क्या है, सिद्ध साहित्य में चिंतन पक्ष गौड़ जबकि साधना पर अधिक बल दिया गया। चिंतन पक्ष मतलब इसमें इसके अंतर्गत चिंतनकारी होने चाहिए। चिंतन वही करेगा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि जो ये सिद्ध लोग थे ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, अशिक्षित थे और निम्न जाति के थे। तो ये जो है इसका आशय दोस्तों यह है कि सिद्ध साहित्य में चिंतन पक्ष गौड़ साधना पर, पढ़े लिखे नहीं थे, निम्न जाति के, लेकिन ये जो है अपनी साधना पर ज़्यादा बल देते थे। ठीक है, अब दूसरा है कि गुरु की महत्ता का वर्णन। सिद्ध साहित्य में हमें गुरु की महत्ता का जो है वर्णन हमें देखने को मिलता है। कैसे, अब पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी ये जो है अपनी साधना करने के लिए जो है गुरु के अपने सानिध्य में रहते थे, या कह सकते हैं कि गुरु के निर्देशन में अपनी साधना करते थे। तीसरा है रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध। दोस्तों सिद्ध जो है संप्रदाय है वह उसके शुरू होने से पहले जो भी जो है समाज में बाह्य रूढ़ियाँ, परंपरा, जटिलता, हिंसा से संबंधित जो भी चीज़ें थी उसके जो है विरोध में थे ये। ठीक है, कौन, सिद्ध संप्रदाय के लोग। क्लियर। ब्राह्मण, अब चौथा क्या है, ब्राह्मणवाद, वैदिक देवताओं और वेदों के प्रति इन्होंने अपनी जो है अनास्था प्रकट की। पांचवा है परावृत्ति एवं उलटी साधना का वर्णन। सिद्ध साहित्य के संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण विशेषता है परावृत्ति एवं उलटी साधना। परावृत्ति क्या है, इसमें जो है भौतिक विधाओं एवं भौतिक आचरण का प्रयोग सिद्ध संप्रदाय के लोग अपनी साधना में करते थे। फिर है उलटी साधना का वर्णन। यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है कि किस संप्रदाय में उलटी साधना का वर्णन है, तो किसमें है, सिद्ध साहित्य में। इसके अंतर्गत क्या है, इसको ऐसे समझिए आप कि जो ये सिद्ध संप्रदाय के लोग थे ये ब्रह्म से एकाकार अथवा उनसे जुड़ने के लिए जो है अंतर जगत में ध्यान न लगाकर आंतरिक जगत में ध्यान लगाए। तो उलटी साधना उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये शब्द आप लोग रट लीजिएगा। फिर है पंचमकारों की प्रतीक की व्याख्या। पंचमकार मतलब 5 म क्या थे अभी मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, एक एक अलग करके। फिर है सातवां क्या है कि सिद्ध साहित्य के जो लोग थे संध्या भाषा का प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद क्या है, दोहा, चौपाई और चर्या गीत इत्यादि में लेखन करते थे। दोहा चौपाई सममात्रिक छंद है। चर्या गीत इनका जो है धार्मिक गीत हुआ करता था। ठीक है, एक चीज़ और, सिद्ध साहित्य के जो लोग थे वह जो है अपने जो है नाम में पा शब्द जोड़ देते थे। ये पा उनका एक आदर सूचक शब्द होता था। जैसे हम लोग नहीं जी करके बोलते हैं, ये मतलब किसी का नाम ले लेते हैं तो लास्ट में जी लगाते हैं, तो वैसे ये लोग जो है इनका यह जो है पा शब्द जो था वो आदर सूचक शब्द था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हाँ, पंचमकारों की प्रतीक की व्याख्या मैं आपको बताती हूँ। 5 म वो कौन कौन सा है। पंचमकारों के प्रतीक की व्याख्या सिद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक, क्या है पहला, सीक्वेंस से दोस्तों आप लोग जो है समझिएगा। पहला है मांस, दूसरा मदिरा, तीसरा है मत्स्य, चौथा मुद्रा, अब 5वां है मैथुन। ठीक है, यह है सिद्ध साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता में क्या है, पंचमकारों की प्रतीक। ठीक है, 5 ये आप लोग जो है सीरियल वाइज याद कर लीजिएगा। पहला माँ क्या है, मांस है, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सिद्ध साहित्य की विशेषता
और ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो इसके आगे की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जितने भी सिद्ध जो कवि हैं उनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं है, बस 6 महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लेके अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं यह क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।